धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट 2023-24 के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे भूतो न भविष्यति, और पानी है नहीं, खुद ही कह रहे हैं पानी नहीं है, ट्यूबवेल की जरूरत है, बिजली नहीं है, और ये भूतो न भविष्यति है। ये असत्य का पुलिंदा ये 5वीं बार पेश किया गया है। पहली बार का जो बजट पेश किया उसकी भी घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं की गई है। कोई रोड मैप नहीं है, पैसा आपके पास में है नहीं, केंद्र के ऊपर आप निर्भर करते हो, केंद्र को कोसने के अलावा आपके पास में कोई काम नहीं है। आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, घोषणाएं धरातल पर 40% भी अभी तक उतार नहीं पाए हो। ये हालात राजस्थान की सरकार के वित्त विभाग के हैं। और उसके बाद में भूतो न भविष्यति, निश्चित रूप से भूतो न भविष्यति, ऐसा घोर अन्याय राजस्थान की जनता के साथ में भूतो न भविष्यति की बात सही है। पूर्ववर्ती वजरों की घोषणाओं की बात करें, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ बातें मैं राजस्थान की जो वर्तमान सरकार की कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जो की गई थी, उन बातों को बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके कान के ऊपर जूं रेंग नहीं रही है। आप लोगों ने किसानों के साथ में धोखा किया, आप लोगों ने बेरोजगार नौजवानों के साथ में धोखा किया, और फिर इस बजट के अंदर जो बार बार बात कर रहे थे कि युवाओं के लिए हम करेंगे, युवाओं के लिए किसी तरह की कोई घोषणा नहीं है। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, कानून व्यवस्था, ये सब में सरकार की धज्जियां उड़ रही है। कानून व्यवस्था की तो कैसी बात करें, आपके स्वयं के विधायक, सरकार के पूर्व डीजी और बहुत वरिष्ठ नेता वो थाने के सामने धरने पर बैठते हैं कि हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, और वो राजस्थान के इस पवित्र सदन में भी अपनी भावनाओं को उजागर करने से नहीं चूके। ये कानून और व्यवस्था की धज्जियां किस तरह से उड़ी है, ये आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए। पिछले बजट में 10 करोड़ रुपए की सड़कों के काम दिए गए थे। मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान की सरकार जवाब दे इस बात का, आंकड़ों के साथ में जवाब दे। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ की बात करता हूं, 10 करोड़ रुपए की पिछले बजट में दी गई सड़कों का 1 रुपए का भी काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। मैं दावे के साथ में कहता हूं, यह राजस्थान की सरकार का नमूना है। मित्रों, शिक्षा के विभाग में अभी एक मैंने प्रश्न के उत्तर में सुना, कमरे कब बना दोगे? कि सरकार से, हमारा केंद्र सरकार से जब हमको बजट मिल जाएगा तब बना देंगे। तो आपने स्कूलों को क्रमोन्नत करने का काम किया, एक आदेश के तहत किया। भारत सरकार की योजना है कि ये देश संबल बने, और बिना शिक्षा के नहीं बन सकता है। इसलिए भारत सरकार ने पैसा भेजा, राजस्थान की सरकार ने उस पैसे का कुंडली मार करके बैठ गई, और लोगों को रोना रोती है कि हमारे पास में पैसा नहीं है। हम गांव गांव ढाणी ढाणी जाते हैं, स्कूल आपने खोल दी, स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है, अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल दी, इंग्लिश को पढ़ाने वाला अध्यापक आपके पास में नहीं है, आपके पास में विद्यार्थियों को बैठाने के लिए कमरे नहीं है। और उसके बाद में सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री स्वीकार करते हैं कि भारत सरकार पैसा देगी तब जाकर के कमरे बनेंगे, तो भारत सरकार से पूछ करके खोल देते। आपके पास में पीएचसी, सीएचसी, आपने जिला अस्पताल घोषणाएं करी पिछले बजट में। मेरे रतनगढ़ के अंदर मेरी मांग के ऊपर रतनगढ़ को जिला अस्पताल मिला था, लेकिन सभापति महोदय, मुझे दुर्भाग्य के साथ में कहना पड़ रहा है कि आज भी रतनगढ़ के अस्पताल में अधिकांश पद, 60% से ज्यादा रतनगढ़ अस्पताल के पद खाली पड़े हुए हैं। और सारी पीएचसी घोषणा कर दी, पीएचसी का कहीं अता पता नहीं है, सीएचसी की घोषणा कर दी, सीएचसी का कहीं अता पता नहीं है। ऐसे हालात में यदि मैं ये कहूं कि ये झूठ का पुलिंदा है, ये असत्य का पुलिंदा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने किसानों के साथ में क्या किया? किसानों के साथ में धोखा करने का काम किया। आपके नेताजी ने 10 तक की गिनती गिन करके वाहवाही लूटने का काम किया, लेकिन धरातल पर क्या हुआ? किसानों ने आपके कारण आत्महत्याएं करी, किसानों ने आपके कारण
आपको लगातार कोसते रहे और मजबूर होकर के किसान की जब खेत नीलामी होने लगा तब जाकर के आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। कैसे माफ करोगे, कैसे माफ करेगी ये जनता? क्या होगा बताना, जवाब देना। जब मुख्यमंत्री जवाब दे इस बात का। आप बिजली की बात करते हो, बैठे हैं सरदार शहर से आने वाले मेरे मित्र, इनके इलाके के अंदर भी सिंचाई की बात होती है। ये न कहें सरकार से डरते हुए तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं गांव गांव ढाणी ढाणी में गया हूं। आप रात को हमारे चूरू जिले के अंदर जहां पाइप के अंदर बर्फ जम जाती है, जब बिजली आती है चालू करते हैं तो बर्फ के टुकड़े निकलते हैं और आप रात को 2 बजे 3 बजे बिजली देते हैं। आप लोगों को थोड़ा बहुत तो किसान के प्रति आपके मन में दया आनी चाहिए। आप घड़ियाली हाथ सुबहाने वाले लोगों के साथ में, किसानों के साथ में धोखा करने का काम करते हो ऐसी स्थिति में। और उसके बाद में आपने घोषणा पत्र में कहा कि हम 6 घंटे बिजली देंगे किसान को। आप 4 घंटे भी 8 घंटे देने वाली बात करने वाले लोग आज 4 घंटे और 5 घंटे भी बिजली नहीं दे पाते हो। अघोषित बिजली और बिजली की दरें, अब ये भी कहा बिजली की दरें नहीं बढ़ाई। अरे भाई पढ़ करके आया करो, बिजली की दरें कितनी बार बढ़ा दी हैं। आप बिजली की दरें बढ़ा करके जनता के साथ में धोखा करते हो। आपने कहा कि हम ये फ्री कर देंगे, ये फ्री कर दोगे, पैसा कहां आपके पास में, क्या कर दोगे? आपने पहले के बजटों की घोषणाओं को तो अभी तक पूरा नहीं किया है। आपके मन में किसानों के प्रति और गरीब के प्रति कितना दर्द है, इस बात का नमूना मैं बताता हूं। दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना के तहत हम गांवों के अंदर जो सुदूर में ढाणियां थी, उन ढाणियों में कनेक्शन देते थे, रोशनी करने का काम करते थे। राजस्थान की सरकार ने आते ही एक कलम के साथ में पहला आदेश किया कि गरीब के घर में रोशनी नहीं होनी चाहिए और ढाणियों में बिजली देने की योजना को बंद कर दिया। शर्मनाक बात है, शर्मनाक बात है। बेरोजगारों को नौकरी देने की बात करने वाली सरकार इस पुलिंदे के अंदर मुझे बता दे कि कहां बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए नौकरी की बात की है आप लोगों ने। आप लोग जो है ऐसी स्थिति में हम बिजली पर आत्मनिर्भर हो गए, बिजली में। अरे भाई बिजली में आत्मनिर्भर हो गए तो ये कटौती क्यों कर रहे हो? आप मुझे इस बात का जवाब भी देना। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का एक बात के लिए तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी मांग के ऊपर मेरे विधानसभा क्षेत्र की राजलदेसर को तहसील तो बना दिया, लेकिन मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से यह बात कहना चाहता हूं कि उस तहसील को चालू कर देना तुरंत। कहीं यह घोषणा नहीं रह जाए, मुझे इस बात का डर है। और उसके साथ ही साथ जो मेरी दूसरी डिमांड है, रतनगढ़ जिला बनने की स्थिति में है। यह नेशनल हाईवे और मेगा हाईवे का जंक्शन पॉइंट है। इसके अंदर सारी सुविधाएं जो एक जिले के अंदर होनी चाहिए वो पूरी करता है। ऐसी स्थिति में लोगों की मांग है कि रतनगढ़ को जिला बनाया जाना चाहिए। मैं पुरजोर शब्दों में रतनगढ़ का प्रथम सेवक होने के नाते रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग करता हूं। और उसके बाद में पशुओं के साथ में, किसान का पशु के साथ में ये आपकी सरकार के द्वारा किया जा रहा क्रूर व्यवहार जो है ये आपको माफ नहीं करेगा। आप लोगों ने लंपी की बीमारी, अरे लंपी की बीमारी के अंदर लोगों ने काम किया। किन लोगों ने काम किया? सामाजिक संगठन के लोगों ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन ने काम किया। सामाजिक संगठनों से बात कर, सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाने वाले यदि कोई लोग हैं तो उन लोगों ने काम किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने, मैं तारीफ करना चाहता हूं उन लोगों की जिन्होंने घर घर जाकर के गाय की सेवा करने का काम किया। ऐसी स्थिति में मैं मांग करता हूं कि लंपी की बीमारी से जो काल कलवित हो गए उनकी गणना किस तरह से करोगे? कहीं रेवड़ियां वहां भी नहीं बांट दोगे? उनकी सही तरीके से गणना करके उन लोगों को मुआवजा देने का काम करें। और उसके साथ ही मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में गायों की रक्षा के लिए, चाहे पशुओं की रक्षा के लिए कुछ डिमांड है, क्योंकि पशु चिकित्सा विभाग से मैं मांग करता हूं कि सिमसिया, बिदावतान और जोगलिया में पशु उपकेंद्र स्वीकृत किए जाए। खारिया, कनीराम, गोरीसर में पशु चिकित्सालय खोले जाए। बिरमसर, खालिया स्थित मेरड़ा की ढाणी में आंगनबाड़ी स्वीकृत की जाए। पशु चिकित्सकों के रिक्त चल रहे पदों को तुरंत प्रभाव से भरा जाना चाहिए। भोजासर में चिकित्सालय भवन के निर्माण की मांग करता हूं। और उसके बाद में मैं विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के बदहाली की बात करता हूं। 5 करोड़ रुपए दिए, वो पूरे नहीं, अभी तक उसका उन कामों को पूरा नहीं किया गया। उसके बाद में 10 करोड़ रुपया दिया, उनके ऊपर तो एक खोरियो भी, मारवाड़ी में कहने का एक खोरियो भी लगा दे
तो मंत्री महोदया एक खोरियो भी को नहीं लगाया अभी तक। तो मेगा हाईवे से छापर बस स्टैंड तक एलिवेटेड रोड बनाने की मांग करता हूं। यह 6-7 किलोमीटर का चक्कर लगने लग गया। बीच के अंदर हिरण अभयारण्य आता है। ऐसी स्थिति में राजस्थान की सरकार इसके ऊपर निर्णय करे, विभाग से भी बात करे और बात करने के बाद इसके ऊपर एलिवेटेड रोड बनाए जिससे जनता को सुविधा मिल सके। ये मेरी प्रमुख मांग है। उसके बाद में टीडियासर से गुसाईसर, लद्दासर से गोरीसर, रघुनाथपुरा से नेशनल हाईवे 11 और भीचरी से खोतड़ी, कनवारी से रूकासर, मालासी से धिराना जोड़, बोजाणों की ढाणी, कालका माता मंदिर, खारिया कनीराम से डूंगरी शानन, बुखरेड़ी से किशनपुरा, कनवारी से डूंगरास, सुलखनिया से बिरानिया, बरपालसर से इंडस्ट्रीज एरिया तक और नेशनल हाईवे नंबर 11 से आबड़सर से भरपालसर, जेगनिया बीकान से परसनेऊ, आलसर से रुस्तम दौरा घाबरिया डूंगरगढ़ की तरफ जाने वाली, आलसर से जेगनिया बीकान, परसनेऊ दादोजी मंदिर तक, मालपुर से गोरीसर, दाऊदसर से धीरासर, अणखोलिया से बासी पूर्वी, बासी अगुणी से डूंगरास अगुणा, आबसर से डूंगरास बामणिया, खालिया से बानीसर, तेजौन सिंह, खालिया से नीमड़ी, छापर से बोथियावास होते हुए जेतारण, नीमड़ी चारनान हाईवे से भैरुंजी मंदिर तक और नीमड़ी चुआस से छापर, चुआस से मेगा हाईवे, नीमड़ी बिदावतान से भोजलाई, हाईवे से नीमड़ी बिदावतान, बढ़ावर से लालपुरा, बढ़ावर से बिलासी चारनान, रामपुर से जिंदरासर और न्यामा से दाननी तक सड़क निर्माण करवाया जाए। मैं इतनी सड़कों का नाम इसलिए ले रहा हूं सभापति महोदय कि क्षेत्र के अंदर सड़कों की हालत बहुत खराब है और ये सड़कें बनना आवश्यक है। क्षतिग्रस्त सड़कों का तो हाल बेहाल है। विधानसभा क्षेत्र के जो सुलखनिया से छाबड़ी, जेगनिया बिदावतान से राजलदेसर, आलसर से रुस्तम दौरा, आलसर से परसनेऊ, हरासर से राजियासर, बानीसरिया तेजवान सिंह, बानीसरिया हरावतान, खालिया से आबसर सहित सभी सड़कों की मरम्मत कराई जाए। ये सड़कों के बारे में मेरा निवेदन है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क का मामला है जिसको बहुत शॉर्ट में मैं कहता हूं कि मेगा हाईवे छापर से नेशनल हाईवे नंबर 11 परसनेऊ को जोड़ते हुए ये 5 मीटर चौड़ी सड़क बना करके आवागमन को, ये बहुत लंबा चक्कर पड़ता है, ये 22 किलोमीटर का लंबा चक्कर है। इस चक्कर को खत्म किया जाता है, इससे सभी लोग जुड़े हुए हैं। इसकी भी मेरी मांग है, इसको पूरा किया जाए। माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले समय 5 वर्षों में अंडरब्रिज बहुत बनाए थे। मुझे तकलीफ है, दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि ये अंडरब्रिज अब सरकार में आने के बाद में मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो एक भी नहीं बन पाया है और हमारे चूरू जिले के अंदर भी हालात खराब हैं। मैं आपसे मांग करता हूं, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मौलीसर छोटा इसमें 302/1-2 पर आरयूबी निर्माण, भोजासर खंबा नंबर 335/6 व 335/7, प्रेमनगर में, मालपुर में खंबा नगर 315/316, आबसर में पुरानी रेलवे फाटक संख्या, रेलवे स्टेशन छापर, ताल छापर, रणदीसर से हरासर जाने वाली कटानी रास्ते पर खसरा नंबर 473 और 521 पर, भोजलाई से गुलेरिया कटानी रास्ते पर ये अंडरब्रिज बनाने की मैं मांग करता हूं। 2 मिनट में समाप्त करिए प्लीज। बस 2 मिनट में करता हूं सभापति महोदय, संरक्षण चाहता हूं। चिकित्सा विभाग के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए प्रेमनगर, छाबड़ी, मीठी, डाकाली इसमें उप स्वास्थ्य केंद्र और गोरीसर, जेगनिया बिदावतान, परसनेऊ में उप स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी और लाचर सर्व बढ़ावर को सीएचसी में क्रमोन्नत करें और राजकीय जिला अस्पताल, आदर्श सीएचसी राजलदेसर, सीएचसी छापर, दाऊदसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इनमें चिकित्सा कर्मियों की बहुत कमी चल रही है, इनको पूरा कराएं। और सीएचए जो सड़कों के ऊपर डोल रहे हैं बेचारे, इन्होंने कोरोना काल के अंदर अपनी जान की बाजी लगा करके सेवा करने का काम किया। सरकार इनकी तरफ देखे और इनको भी नियुक्ति दे करके इनको भी करे। सरकारी अस्पताल में खाली पड़े हैं पद, मैंने बता दिया 40 में से 25 खाली पड़े हैं, 50 खाली पड़े हैं। अन्य चिकित्सा कर्मियों को आरजीएचएस में दवाएं समय पर नहीं मिल पा रही हैं, उन दुकानों का पेमेंट भी किया जाए। मेरे रतनगढ़ विधानसभा, रतनगढ़ अस्पताल में जो एक बहुत ही गंभीर बात है, वहां पर जहां ऑपरेशन थिएटर है वहां पर निश्चितन वाला डॉक्टर नहीं है और जहां ऑपरेशन थिएटर नहीं है वहां पर है, तो ये असमानता को दूर करके वहां पर भी करें। विद्युत विभाग के, बस 1 मिनट में माननीय सभापति महोदय, ये मैं इनको टेबल कर दूंगा, बाकी मेरी डिमांड से इनको सभापति महोदय आप अनुमति देंगे तो 1 मिनट में मेरी बात को खत्म करता हूं। किसानों के जेगनिया बीकान में जीएसएस का कार्य अधूरा पड़ा है, इसको पूरा कराया जाए। नई ट्यूबवेल 15 के करीब मैं नाम टेबल कर दूंगा, ये 15 के करीब मेरी डिमांड है, उनको भी पूरा कराया जाए। बाकी
मैटर तो बहुत था, व्याख्याताओं की नियुक्ति नहीं है, राजल देसर के अंदर खाली पद पड़े हैं। एजुकेशन, हायर एजुकेशन की यदि बात करूं तो महाविद्यालय एक लेब असिस्टेंट के बल पर चल रहा था, कन्या महाविद्यालय पीजी महाविद्यालय था। राजल देसर को पीजी करवाया जाए, वहां पर परीक्षा सेंटर करवाया जाए, वहां पर जो सब्जेक्ट खोले जाए, ये सारी बातें जो है सेक्शन साइंस के और कॉमर्स के खोले जाए। धन्यवाद माननीय सदस्य, थैंक यू। धन्यवाद सभापति महोदय।